आप सबों को यीशु सहाय जोहार और सलाम। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। ईसाई बिजनेसमैन, क्रिश्चियन बिजनेसमैन, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। तो मेरा एक सवाल है सबसे पहले आपसे, आप जो नया बिजनेस करना चाहते हैं या आपका दुकान है, जो भी आप दुकान के बारे में सोचते हैं, मेरा एक सवाल, आप कितने दिन के लिए दुकान करना चाहते हैं? कितने सप्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए या साल के लिए? अगर आप कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए दुकान करना चाहते हैं या किसी को दिखावा करना चाहते हैं या फिर शो ऑफ करना चाहते हैं कि मेरा भी दुकान है, तो अच्छा होगा कि आप दुकान में ताला बंद कर दीजिए और दूसरा कहीं काम कीजिए। क्योंकि बिजनेस जो है वो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या कितने महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए नहीं किया जाता है। अगर आपने दुकान खोला है तो निश्चय वो आपका एक दर्शन है ना। उसके द्वारा आप समृद्धि चाहते हैं, आप परिवार की उन्नति खुशहाली चाहते हैं, इसलिए आपने दुकान किया है। अगर आपने अपना व्यवसाय आरंभ किया है तो निश्चय आप उसको ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहेंगे, मतलब आप तरक्की करना चाहेंगे। तो ईसाई बिजनेसमैन है ना, क्रिश्चियन बिजनेसमैन को जो बिजनेस करना आरंभ किए हैं या करेंगे, तो उनको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसको आप बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताऊं। सबसे पहला बात, जैसे ही आप अपने दुकान के पास पहुंचते हैं, दुकान के शटर को खोलते हैं, आप कहिए, मैं यीशु मसीह के नाम से आशीषित हूँ और मेरा यह दुकान, मेरा यह बिजनेस जो है यीशु मसीह के नाम से आशीषित है। ये बहुत ज़रूरी है ना। इससे क्या होगा कि इसमें आप ऐसा कहते हैं तो आप में एक जिम्मेदारी आती है और आप अपने काम के प्रति, अपने दुकान के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति जो ईमानदार होने लगते हैं। सपोज दैट कि आप जब दुकान खोले हैं उस समय अगर यीशु मसीह आ जाएगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो कैसा रिएक्ट करेगा यीशु मसीह? वो जान जाए कि हाँ, ये मेरा ईमानदार लड़का है या लड़की है ना। जो भी, चाहे बेटा करे या बेटी करे, जो भी आप दुकान खोलते हैं उसमें आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। और ये ईमानदारी सिखाई नहीं जा सकती है, ये यहाँ से आता है, दिल से होनी चाहिए। आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी किसी भी कीमत में बेची नहीं जा सकती, ना 10,000 में, ना 10 करोड़ में। जैसे ही आप अपना दुकान खोलते हैं, है ना, आपके चेहरे पर एक स्माइल होना चाहिए, ठीक है। और ना केवल आपके, बल्कि आपके जितने भी स्टाफ हैं, हर कोई, जब तक दुकान का शटर खुला रहता है, हर कोई खुशहाल, एकदम खुशमिजाज या स्माइल वाला चेहरा एकदम होना चाहिए। क्योंकि आपने यह दुकान मजबूरी में नहीं, बल्कि बड़ी ही खुशी के साथ ये दुकान आपने किया। ये व्यवसाय जो आप कर रहे हैं बड़ी खुशी के साथ कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपको स्माइल तो करना ही होगा। क्योंकि उतरा हुआ चेहरा ना आप पसंद करते हैं और ना ही कोई और पसंद करेगा। आप 100 रुपया या 200 रुपया कमाने के लिए दुकान नहीं खोले हैं, पहली बात। दूसरा कि आपके व्यवसाय में ईमानदारी होनी चाहिए, तो आप एक जिम्मेदार और ईमानदार व्यवसायिक बने, चालबाजी नहीं करना है। क्योंकि बड़ा सुंदर एक पद मुझको याद आ रहा है, लूका उसका 16 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वह बहुत में धर्मी है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। तो अगर आप थोड़ा सा भी बेईमानी करते हैं तो आप आने वाले समय में बहुत बेईमानी करेंगे, और बेईमानी का परिणाम यह होता है कि दुकान डूब जाता है, व्यवसाय खत्म हो जाता है ना। बड़े बड़े उसके उदाहरण हैं। तो क्या ज़रूरत है, हमको लंबा समय अपने बिजनेस में रहना है तो आपको ईमानदार बने रहने की आवश्यकता है। शुरू के 5 से 6 साल आप अपने दुकान के मालिक हैं, आप अपने दुकान के मैनेजर हैं, आप अपने दुकान के सफाई कर्मी हैं, आप अपने दुकान के सब कुछ हैं। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगर आप नया दुकान खोले हैं और सब कुछ दूसरों पर निर्भर करेंगे, तब तो आपको इसमें लॉस होगा ना। आपको याद रखना है कि शुरू के 5 से 6 साल जो है आपको हर चीज़ में अपना नियंत्रण रखना है। छोटी से छोटी बातों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। छोटी से छोटी बातों को स्वयं करने का प्रयास करें। ठीक है, स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं, स्टाफ है, सफाई कर्मचारी वाले हैं, पियोन है, ऑफिस स्टाफ है, मैनेजर है, सब कोई है, लेकिन तब पर भी आपको हर एक बात पर जो है निगरानी रखना है। कोशिश कीजिए हर काम बारीकी से बारीक सीखने के लिए, क्योंकि इससे आपके व्यवसाय को फायदा मिलेगा।
शुरू के 2 साल जो होते हैं उसमें नए-नए लोगों से आपका संपर्क होगा, नए-नए लोग आपकी दुकान में आएँगे, आपके व्यवसाय में आएँगे। बहुत सारे लोग जो हैं हाँ में हाँ मिलाएँगे, अरे बहुत अच्छा, पीठ थपथपाएँगे, बहुत अच्छा, हाँ ऐसा करो बहुत अच्छा है। तो याद रखना है कि आपको ठीक है कुछ बातें अच्छी होती हैं लेकिन हमेशा चापलूसी करने वाले लोगों से आपको बचना है। हमेशा चापलूसी अगर कोई कर रहा है और आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं या आपके हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है तो आपको खतरा है, आपका बिजनेस डूबने का डर है। तो इसलिए आपको सावधान होना चाहिए। बाइबल में इसका उदाहरण है, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा सामुएल और उसका 11 अध्याय में दाऊद जो कि एक राजा था और वो कई सारे युद्ध जीता था। हर एक युद्ध में जो परमेश्वर की सहायता करता था, कभी कभी तो बिना हथियार उठाए भी वो जीत लिया था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। एक लेकिन उसके सेनापति लोग, एक बार क्या हुआ, सेनापति लोग जो थे वो लोग आए और बोले कि महाराज आप क्या युद्ध करने चाहेंगे, आपका आपका जीवन अनमोल है, आप युद्ध में क्यों जाके अपना अनमोल प्राण को गंवाना चाहते हैं, आप घर में रहिए, हम लोग युद्ध करेंगे। और उनकी चापलूसी वाली बातों में दाऊद आ गया, वो भूल गया कि परमेश्वर है जो हर एक युद्ध में उसको विजयी दिलाया है। लेकिन अब जो है क्या किया, इस सेनापतियों की बातों को सुनकर वो घर में रह गया। सारे सैनिक युद्ध करने चले गए, वो घर में रह गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वो घर में रह के गलत कदम उठा लिया, बत्शेबा के साथ उसका संबंध बन जाता है और इसके कारण जो है घर में कलह उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आप लोग जो ईसाई बिजनेसमैन हैं, आपको याद रखना है कि आप अपना दुकान खोले हैं उसमें जरूर से जाएं, ना किसी के भरोसे नहीं। पहला मैंने कहा ना 5 से 6 साल आपको हर बात पर एकदम ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने दुकान खोला, आपने ठान लिया कि आज हम पूरा 100% बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आज हम पूरा समय दुकान में रहेंगे और हर जब तक दुकान बंद नहीं हो जाता है हम बड़ी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आपको पता है ऐसा क्या होगा, आप जब अपना 100% अपने व्यवसाय में देते हैं और जब रात को जब दुकान बंद करते हैं आपके मन से एक खुशी आती है, आज का बिजनेस बहुत अच्छा रहा है। पता है वो जो आपने कहा आज का बिजनेस, आज का दिन अच्छा रहा, पता है इस एक दिन को अच्छा करने के लिए आपने अपना 100% दिया। और जो भी क्रिश्चियन बिजनेसमैन अपना एक दिन को अच्छा कर लेते हैं ना, उसका पूरा सप्ताह अच्छा हो जाता है, वो पूरा सप्ताह लाभ कमाएगा। और जो बिजनेसमैन अपना पूरा सप्ताह अगर 100% देता है उसका महीना अच्छा हो जाता है, पूरा महीना बिजनेस अच्छा होगा। और जिसने अपने पूरे महीनों को अच्छा बना लिया, अपना 100% योगदान दिया, फिर उसे सफल बनने में कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए अपना बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% अपना एफर्ट लगाइए, आप प्रभु जो है आपको सफल करेगा। कामयाबी जो है आपके समर्पण पर निर्भर करता है। मैं एक डायलॉग सुन रहा था जिसमें एक फिल्म में एक आदमी बोलता है, हर्षद मेहता का, कि रिस्क है तो इश्क है। निश्चय है आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा तो अच्छा काम करने के लिए, सफल होने के लिए। बिना रिस्क लिए तो आप सफल नहीं हो सकते, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, आपको रिस्क लेने की आवश्यकता है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रो करना चाहता था, उन्नति करना चाहता था, क्योंकि उसको बिजनेस में अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा था। तो वो सोचा कि क्यों ना मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलूं। तो उसने अपॉइंटमेंट लिया। उसको तो बोलने में लाज लग रहा था कि मैं, मेरा छोटा सा दुकान है। तो उसने कहा कि मैं मैनेजर हूँ बोल के अपॉइंटमेंट लिया। तो मैनेजर बिजनेस जो एडवाइज़र था उसने कहा ठीक है आप आइए, पार्क एवेन्यू में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ बिल्डिंग में आइए फलाना फलाना डेट में। तो गया, वो देखता है एक आलिशान बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में वो चढ़ता है, जो नंबर था उस नंबर में उस दरवाज़ा खोलता है। तो रिसेप्शन में जाके, तो रिसेप्शन में जैसे ही इंटर करता है वो अवाक हो जाता है, वाह कितना आलिशान उसका रिसेप्शन वाला ऑफिस था। रूम देखकर वो चकित हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं थे। वहाँ 2 दरवाजे थे, एक में लिखा हुआ था मैनेजर और एक में लिखा हुआ था सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ बिजनेसमैन, जो भी था, सेल्फ सेल्समैन। तो चूंकि मैनेजर बन के गया था तो मैनेजर वाले दरवाजों को खोलता है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो चकित हो जाता, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। ध्यान से देखता है तो यहाँ 2 दरवाजे खाली हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था, एक दरवाजे में लिखा हुआ था कि 40,000 से कम आय वाले, और दूसरा दरवाजा में लिखा हुआ था 40,000 से ज़्यादा आय वाले। तो चूंकि उसका इतना बड़ा बिजनेस तो था नहीं,
कम कमाता था, 40,000 से बहुत कम कमाता था, तो वो 40,000 से कम वाले दरवाजे को खोलता है, तो वो उसमें एंटर करता है। जैसा ही वो एंटर करता है, देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, 2 दरवाजे और हैं। तो 2 दरवाजे और हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ था, एक दरवाजे में लिखा हुआ था कि सालाना 8,000 से कम आय इनकम, और एक दरवाजे में लिखा हुआ था सालाना 8,000 से ज़्यादा इनकम। तो वो तो सालाना 8,000 से कम ही इनकम था। पर्स खोल के देखता तो 2,000 रुपये ही मात्र पर्स में। तो जिस दरवाजे पर लिखा हुआ था सालाना 8,000 से कम इनकम, उस दरवाजे को खोलता है, और वो जैसा ही खोलता है तो बाहर निकल जाता है बिल्डिंग से, सड़क पर आ जाता है। मतलब जहाँ से एंटर किया था वहीं आ जाता है। कहने का मतलब यह है प्रियो कि अगर हम अच्छा परिणाम चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो हमको अलग दरवाजा खोलना पड़ेगा। अगर हम वही काम कर रहे हैं, वही विचार रख रहे हैं, तो हमारा परिणाम और रिजल्ट और इनकम भी वही होगा। लेकिन अगर हम लोग नए दरवाजे खोलेंगे, नए स्रोतों के पास जाएंगे, तो निश्चय हमें परिणाम अच्छा मिलेगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करना चाहता है, आपके बिजनेस को तरक्की देना चाहता है। आप सोचिए, यीशु मसीह के नाम से सब काम को आरंभ कीजिए, और प्रभु जो आपको सफल बनाएगा। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।